How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our 8th chapter of class 4th, which is about tongue and teeth. I hope you all are very clear with both these terms, which is tongue and teeth, present in our mouth. Okay, so let's discuss the chapter. Our tongue and teeth play a crucial role in our daily life. The tongue helps us to speak and taste food, while our teeth help us to chew and break down food for digestion. Together they make eating and talking possible. So as we all know, हमारी daily life में tongue and teeth एक बहुत important role play करती है. Tongue के through हम different food materials को taste कर पाते हैं. Okay, and they also help us to speak. Tongue के through आप जो बोल पाते हो, you are able to talk because of your tongue only. फिर टीथ पे आते हैं तो टीथ की इंपॉर्टेंस क्या है कि हम खाने को जो बाइट करते हैं, च्यू करते हैं बहुत छोटे छोटे पीसेस में, सो दैट डाइजेशन प्रोसेस इजी हो जाए, उसमें टीथ का इंपॉर्टेंट रोल होता है. टीथ के थ्रू ये सब पॉसिबल हो पाता है. सो बेसिकली टीथ एंड टंग दोनों ही हमारे डाइजेशन प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल है एंड प्लस हमारे टॉकिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टेकिंग केयर ऑफ अ टंग एंड टीथ इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ. सो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या टंग एंड टीथ की केयर करना बहुत ज़रूरी है. अच्छा गुड डेंटल हाइजीन जो होता है हमारे माउथ को क्लीन रखता है एंड कैविटीज़ एंड बैड ब्रीथ जैसी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है. सो अंडरस्टैंडिंग हाउ अ टंग एंड टीथ वर्क कैन हेल्प अस बेटर टेक केयर ऑफ देम. सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द टंग. सबसे पहले हम टंग का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. सो टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारे माउथ में. ओके, मस्कुलर मीन्स मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है. ठीक है, इसके थ्रू वी आर एबल टू टेस्ट फूड. एज यू ऑल नो, फूड को टेस्ट हम अपने टंग के थ्रू कर पाते हैं. स्पीक यानी कि बोल पाते हैं. स्वलो यानी कि खाने को अंदर जो निगलते हैं, दैट इज नोन एज स्वलिंग. ओके, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर टंग. The surface of the tongue is covered with tiny bumps called papillae which contain taste buds. So जो हमारे टंग का सरफेस है उसमें क्या छोटे छोटे बम्प्स कवर्ड होते हैं जिसको पैपिले कहा जाता है. एंड पैपिले में क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं. टेस्ट बर्ड्स क्या हैं? टेस्ट बर्ड्स ये वो सेंसर्स हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट फ्लेवर्स को डिटेक्ट कर पाते हैं. ओके, ये हमारे ब्रेन में ये टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं? जब भी आप कोई चीज़ खाते हो उसके टेस्ट को एज अ फॉर्म ऑफ सिग्नल ब्रेन तक भेजते हैं. ओके, बताते हैं कि अगर जो भी आपने खाया है वो टेस्ट स्वीट है, सॉल्टी है, सार है या बिटर है. द टंग इज ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल विच हेल्प अस टू स्पीक एंड च्यू फूड प्रॉपरली. टंग काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है बिकॉज मसल्स की बनी है, बोन इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, जिसके थ्रू आप क्या इजीली स्पीक कर पाते हो एंड फूड को प्रॉपरली च्यू कर पाते हैं. यू कैन सी दिस इज टंग, जिसमें डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स हैं. दिस इज सॉल्टी, ये सार है. दिस इज बिटर, दिस इज अगेन सार. सो इस तरीके से डिफरेंट स्वीट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वी कम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. अब टीथ के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. सो एज वी ऑल नो हमारे टीथ भी डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं. हर एक टीथ का एक स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक जॉब होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कुछ मेन टाइप्स ऑफ टीथ वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ एंड द नंबर 1 इज इंसीजर्स. ठीक है, सो इंसीजर्स आपके शार्प फ्रंट टीथ होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज योर इंसीजर. शार्प होंगे, फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं एंड ये फूड को बाइट करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज कैनाइन. कैनाइन पॉइंटेड टीथ होते हैं. दिस इज कैनाइन. यू कैन सी ये इस तरीके से यहाँ से पॉइंटेड है. एंड इंसीजर्स के नेक्स्ट यानी कि उसके पास में ही आपके कैनाइन्स होते हैं जो फूड को टीयर करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वी कम टू प्रीमोलर्स. दीज टीथ आर बिहाइंड द कैनाइन. अब कैनाइन के पीछे आपके प्रीमोलर्स होते हैं जो फूड को क्रश एंड ग्राइंड करते हैं. दिस इज प्रीमोलर्स. एंड नेक्स्ट इज मोलर. ओके, मोलर्स आपके लार्ज फ्लैट टीथ होते हैं जो माउथ में बिल्कुल बैक साइड यानी कि आपके यहाँ प्रेजेंट होते हैं. ओके, दे हेल्प अस टू च्यू एंड ग्राइंड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. क्या फूड को प्रॉपरली च्यू एंड ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज विजडम टूथ. दीज आर द लास्ट सेट ऑफ मोलर्स. ये मोलर्स के सबसे लास्ट सेट होता है जिसको विजडम टीथ कहा जाता है, जो यूजुअली लेट टीन्स या अर्ली 20s में आपके आने शुरू होते हैं. नेक्स्ट वी कम टू डेंटल हाइजीन. सो टेकिंग केयर ऑफ टीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे टीथ की केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बारी ब्रश करना चाहिए, जिससे हमारे जो फूड पार्टिकल्स टीथ में बीच में कहीं स्पेसेस में स्टक हो जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं एंड प्लाक बिल्डअप नहीं होता. बिकॉज प्लाक क्या करता है, फूड को डैमेज करने के बाद या प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के बाद कुछ ऐसे केमिकल्स क्रिएट करता है जो हमारे टीथ को ख़राब करने लगते हैं. राइट.
And it's also important to floss daily to clean between the teeth where a toothbrush can't reach. फ्लॉस करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है. इससे क्या होता है, कोई ऐसा मटीरियल जो टीथ में बीच में स्टक हो एंड ब्रशिंग की वजह से नहीं निकल पा रहा है, सो उससे फ्लॉसिंग से क्या होता है, वो भी मटीरियल बाहर आ जाता है. रेगुलर डेंटल चेकअप हेल्प कीप आवर टीथ एंड गम्स हेल्दी. रेगुलर डेंटल चेकअप हमें कराना चाहिए, उससे हमारे टीथ एंड गम्स हेल्दी रहते हैं. डेंटिस्ट हमारे टीथ को क्लीन करते हैं, कैविटीज चेक करते हैं एंड हमें कुछ टिप्स देते हैं फॉर द बेटर ओरल हाइजीन. ड्रिंकिंग वाटर एंड ईटिंग हेल्दी फूड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्ग टीथ एंड गम्स. अच्छा फ्रेश खाना खाना, खूब सारा पानी पीना, ये भी हमारा क्या करता है, स्ट्रॉन्ग टीथ एंड गम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज टेस्टिंग डिफरेंट फ्लेवर्स. अब डिफरेंट फ्लेवर्स को टेस्ट कैसे किया जाता है, सो एज वी ऑल नो हमारे टंग में डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंड यही टेस्ट बर्ड्स हमारे 5 बेसिक फ्लेवर्स को टेस्ट करते हैं, जैसे कि स्वीट, सॉल्टी, सार, बिटर एंड उमामी. हर एक पार्ट जो है टंग का वो डिफरेंट टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है. एग्जाम्पल, द टिप ऑफ द टंग इज मोर सेंसिटिव टू स्वीट फ्लेवर. हमारे टंग की जो टिप है वो स्वीट फ्लेवर्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, लेकिन जो हमारे साइड वाला पार्ट होता है टंग का वो सार यानी कि खट्टे टेस्ट को ज़्यादा ईजिली डिटेक्ट कर पाता है. सो एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट फूड कैन बी फन. आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट फूड के साथ अपने टंग के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप कुछ स्वीट ट्राई करो, सो लाइक अ पीस ऑफ फ्रूट एंड देन समथिंग सॉल्टी. पहले आप फ्रूट का ही पीस लो, उसको ट्राई करो, फिर कुछ सॉल्टी खा के देखो. सो आप क्या देखोगे, आपकी टंग का जो डिफरेंट पार्ट है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है हर एक फ्लेवर के लिए. नेक्स्ट वी कम टू ओरल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. सी, सो गुड न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ओरल हेल्थ. ओरल हेल्थ के लिए गुड न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बैलेंस डाइट वी शुड टेक विद प्लेंटी ऑफ वाटर. खूब सारे पानी के साथ हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. बैलेंस डाइट के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स ये सभी इंक्लूडेड होने चाहिए. इससे हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं. एंड प्लस वी शुड टेक द फूड विच इज़ रिच इन कैल्शियम. ऐसा फूड ज़्यादा खाना चाहिए जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, बिकॉज उससे हमारे क्या टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं. जैसे कि मिल्क, चीज़, ये स्पेशली हमारे टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अवॉइडिंग शुगरी स्नैक्स एंड ब्रिक्स कैन प्रिवेंट कैविटीज. शुगरी स्नैक्स यानी कि ऐसे स्नैक जिसमें शुगर ज़्यादा होता है, ठीक है, या ऐसी ड्रिंक्स जिसमें शुगर ज़्यादा है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए. इससे कैविटीज प्रिवेंट होती हैं. शुगर कैन लीड टू प्लाक बिल्डअप, बिकॉज अगर हम ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर का इंटेक करते हैं, इससे प्लाक बिल्ड होने लगता है हमारे टीथ में, जो हमारे टीथ को डैमेज कर सकता है. ओके, ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर मील्स हेल्प्स वॉश अवे फूड पार्टिकल्स एंड कीप्स आवर माउथ क्लीन. खाना खाने के बाद हमें पानी पीना चाहिए. इससे क्या होता है, कुछ फूड पार्टिकल्स जो हमारे माउथ में रह जाते हैं वो प्रॉपरली बाहर चले जाते हैं. इससे हमारा माउथ क्लीन हो जाता है एंड आगे चल के कोई कैविटी या प्लाक का फॉर्मेशन नहीं होता है. नेक्स्ट इज हाउ टू कीप आवर माउथ हेल्दी. अब हम अपने माउथ को हेल्दी कैसे रखेंगे, कुछ सिंपल टिप्स या मेथड्स दे हैव गिवन व्हिच वी शुड फॉलो टू कीप आवर माउथ हेल्दी. नंबर 1 इज ब्रश ट्वाइस अ डे. आई टोल्ड यू कि हमें विद इन अ डे, एक दिन में ट्वाइस यानी कि 2 बारी क्या करना चाहिए, अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप एंड देन एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. ओके, सो यूज फ्लोराइड टूथपेस्ट एंड सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश. फ्लोराइड टूथपेस्ट एंड सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला हमें टूथब्रश का यूज करना चाहिए. नेक्स्ट इज फ्लॉस डेली. ओके, हमें अपने टीथ के बीच में क्लीन करना चाहिए सो दैट कोई भी फूड पार्टिकल बीच में स्टक ना रहे. विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली. हमें रेगुलर चेकअप्स एंड क्लीनिंग जरूर करानी चाहिए विद इन एवरी 6 मंथ. ओके, नेक्स्ट इज ईट अ बैलेंस डाइट. प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है. अवॉइड शुगरी प्रोडक्ट्स एंड ड्रिंक. आई टोल्ड यू ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट या ड्रिंक हमें अवॉइड करना है जिसमें ज़्यादा शुगर का अमाउंट हो. जैसे कि लिमिट कैंडी, सोडा या कोई भी शुगरी स्नैक्स है, वी शुड लिमिट दैट. ओके, चल. So that's all for today. We have discussed many factors regarding tongue and teeth, and I hope you all are going to follow that. Okay, chalo. So the chapter is completed. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you, everyone.